आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के कभी बेहद करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को केजरीवाल से सीखने की सलाह दे दी। अब ये सलाह क्यों दी गई है, आप सोच रहे होंगे, तो मैं हूं ना सब क्लियर करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ईडी को बता देना चाहिए कि घोटालों का पैसा कहां है। चूंकि वे पूरे दुनिया को कहते हैं कि डरो मत, तो उन्हें भी ईडी से डरना नहीं चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, राहुल गांधी एक बड़ी 100 साल पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता है। उन्हें ईडी से इतना डरना नहीं चाहिए। उन्हें अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन का राहुल को सलाह, अरविंद केजरीवाल से ले प्रेरणा। आचार्य ने कहा कि वे इतने बड़े नेता हैं और इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे हैं। पिछले 100 साल पुरानी पार्टी के सबसे ज्यादा ताकतवर नेता हैं। उन्हें ईडी से इतना नहीं डरना चाहिए। उनको रात के 2 बजे तक का भी जांच एजेंसी ईडी की दहशत और खौफ सता रहा है। आचार्य प्रमोद ने आगे कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इतनी बीमारी के हालत में भी केजरीवाल तिहाड़ जेल में डटकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या है केजरीवाल पर आरोप? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्यों लिया नाम? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी ने अदालत में कहा था कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग भी की थी। एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया था, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णय करता है, जिसकी वजह से केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में बंद है। जिसका जिक्र करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी को भी केजरीवाल से सीख लेनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा कि राहुल गांधी को साफ साफ बता देना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस जो सनातन को बांटने के लिए पैसे लेता है, वो कहां पर है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी को घर पर बुलाकर बताना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया जैसी कंपनियों में निदेशक पर किस किस को रखा है, ये किसके कहने पर किया गया है। राहुल गांधी ने ईडी पर क्या बोला था? सूत्रों ने बताया है कि ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल से शुक्रवार को रात 2 बजे इस बारे में एक पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। एक वक्त में कांग्रेस के बेहद करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कई बार कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी को जम के लताड़ा है, जिस वजह से आचार्य को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा था कि अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णन को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए
पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है। तो आपको बताते हैं कि राहुल को कब कब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जम के लताड़ा। 29 जुलाई को जब लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया, इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में सिर्फ 2-3% ही हलवा तैयार कर रहे हैं और खा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उनको निशाने पर लिया। बजट की हलवा सेरेमनी पर राहुल गांधी ने किया कटाक्ष। पहले आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान ऐसा क्या बोला था। दरअसल राहुल गांधी ने बजट से पहले की हलवा वाली रस्म का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में 2-3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा भी रहे हैं, बाकी बचे हिंदुस्तान को ये नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बजट में चंद पूंजीपतियों को एकाधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने वाले राजनीतिक एकाधिकार को मजबूती प्रदान की गई है, जबकि युवाओं, किसानों तथा मध्य वर्ग को नजरअंदाज कर दिया गया है। राहुल गांधी के हलवा वाले बयान पर क्या बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने कहा था कि 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश को हलवा समझकर खाया है, इसलिए आज वे उनके जहन से नहीं उतर रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल तक हलवा खाया है, उसका जवाब देश को देना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी कह देंगे कि मैं भी भगवान शिव की बारात में शामिल हुआ था। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को कहा अज्ञानी। एक बार फिर आचार्य ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। दरअसल प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा भय मोदी जी से लगता है। उनको पीएम मोदी से इतना भय लगता है कि वे सुबह से उठकर दिन भर मोदी जी पर ही बयान देते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। उनको ना तो रामायण का पता है और ना ही महाभारत का पता है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। दरअसल लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाभारत के जरिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, महाभारत काल में जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, उसी तरह आज देश को भी चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल ने कहा, चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे थे। आज 21वीं सदी में भी देश में ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार हुआ है। पीएम मोदी को बताया अर्जुन। कांग्रेस के पूर्व नेता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर देश में वाकई में कोई अर्जुन है तो वे नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के सभी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए तीसरी बार जीत हासिल की है। विपक्षी पार्टियां कौरव की तरह है। जब राहुल बने नेता प्रतिपक्ष, आचार्य ने दिखा दी असलियत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसहमति से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था, जिसके बाद इसकी जानकारी प्रोटेम स्पीकर भृति हरि मेहताब को भी दे दी गई थी। गांधी परिवार में ये तीसरी बार था जब किसी सदस्य को नेता विपक्ष का पद मिला है। इससे पहले उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के पास एक कैबिनेट मंत्री जितनी शक्तियां होंगी। इसके अलावा वो सरकार कई अहम कमेटियों के भी सदस्य होंगे। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त समेत कई अहम कमेटियों का हिस्सा होंगे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक टेबल पर दिखाई देंगे। पीएम को कई अहम फैसलों के लिए नेता प्रतिपक्ष की सहमति लेनी होगी। राहुल गांधी ने किया कांग्रेस को बर्बाद। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल जी को 15 साल लग गए। मुझे लगता है कि विपक्ष को निपटाने में 15 महीने लगेंगे। मुबारक हो पूरे विपक्ष को, राहुल गांधी जी का नेतृत्व मिला। राहुल जी का नेतृत्व सबको मुबारक हो और बधाई हो। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को विपक्ष ने अपना नेता चुना है।
मुझे लगता है जो हालत कांग्रेस की हुई है वो दुर्दशा विपक्ष का होना निश्चित है। भारत की संसद कबड्डी का मैदान नहीं है। भारत की संसद विचार विमर्श की जगह है। भारत के भविष्य की चिंता और चिंतन की जगह है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।